नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे बुक्स रिकमेंड करूंगा जिनके ऊपर मूवी ज़रूर बननी चाहिए। तो और इसके अंदर मेरे पास टोटल 4 रिकमेंडेशंस हैं बुक के, और एक बोनस रिकमेंडेशन मैं आपको बुक में लास्ट में करूँगा। तो पहली अपनी 4 बुक्स को देखते हैं, जिनमें से हमारी पहली एक ट्रिलॉजी है। एक्चुअली मैं इसकी बुक अभी 3rd वाला जो पार्ट है वो रीड कर रहा हूँ, और वो मेरे को याद नहीं, मैंने अभी कहाँ रख दिया है, इसलिए मेरे पास ये 2 ही अभी तो डियोलॉजी है वैसे अभी मेरे पास, लेकिन एक्चुअली ट्रिलॉजी है। तो इसका 3rd पार्ट आ चुका है इसका, और अक्षत गुप्ता द्वारा लिखी हुई बुक है। 3 बुक का जो पूरा प्लॉट है वो यही रहता है कि जो 7 चिरंजीवी हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एक मकसद है, इसलिए उनको ज़िंदा रखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लेकिन दोनों में से एक चीज़ को रखना पड़ता है ताकि वापस से वो साइकिल चालू हो सके। या तो आप अंडा बचा के रखो या मुर्गी, बिकॉज आपको साइकिल रीस्टार्ट करनी है। तो पूरा वर्ल्ड, जैसे अपन बोलते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो अपना पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी 4 युगों में बटा हुआ है, और उनमें से क्या है, जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, और अभी कलयुग चल रहा है। जो जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो 7 चिरंजीवी वापस आएंगे, फिर से उस पूरी अर्थ को रिस्टोर करेंगे और सतयुग को वापस से लाएंगे। तो उस पूरे कंसेप्ट के ऊपर ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर बुक में बता रखा है कि एक पर्सन है, वो साधु है, ऐसा वो प्रिटेंड करता है, वो सन्यासी है, साधु है, अपन बोल सकते हैं जो अघोरी टाइप सिचुएशन है वैसे वो रहता है। और वो ये क्लेम करता है कि वो होमी जहांगीर बाबा के टाइम पे भी वो था, अशोका के टाइम पे भी वो था, जो महाभारत हुई थी उसके अंदर भी वो था, चाणक्य भी वही था, और उससे पहले रामायण हुई थी उसमें भी वही था। वो पूरा ये बताता है कि मैं बहुत पहले का आदमी, ठीक है। और लेकिन वो इतना कैसे जी रहा है, कभी मरता क्यों नहीं है, ना वो एज्ड होता है, उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती है, एक पॉइंट पे आके उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, और उसकी दुनिया भर की फेक आइडेंटिटीज़ हैं। और अब लोग जो हैं उसके पीछे पड़ गए हैं। मैंने जब इसका फर्स्ट पार्ट बुक का रीड किया था, तब मेरे को ऐसा लगा था कि यार ये दूसरे बंदों के साथ कॉपरेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ कंपनी वाले होते हैं, वो इसको उठा के ले जाते हैं और उसके साथ पूछताछ करते हैं। तो मेरे को लगता है यार शायद कोई सीक्रेट होगा, कंपनी वाले अच्छा है, दुनिया की भलाई के लिए करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वो चीज़ बिल्कुल हटती जाती है कि यार ये चीज़ तो है ही नहीं, यार ये तो अलग ही हो गया, ये अपन जो सोच रहे थे उससे अलग जाता है। तो थ्रिलर बुक है और इंडियन माइथोलॉजी है। अगर आप कोई इस तरह के जॉनरा को पढ़ते हो तो आई थिंक शायद इस तरह की बुक्स और बनी भी नहीं है। बाहुबली, आप सोच सकते हो बाहुबली चीज़ें, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी से, वो हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया, ये इंडियन माइथोलॉजी से है। तो ये बुक मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर इनके ऊपर मूवी बनती है तो सुपर डुपर होने वाली बहुत अच्छी बुक्स है ये। और अगर मूवी बनाते हैं तो इमेजिनेशन VFX वगैरह लग के और भी बहुत 4 चांद लग जाते हैं काम के अंदर। तो ये मुझे ट्रिलॉजी बहुत सही लगी, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर कभी मूवी बने तो ज़रूर कोई इस पर ध्यान दे, बिकॉज ये वर्थ इट है, इसके ऊपर मूवी ज़रूर बननी चाहिए। अब अगली हमारी एक फॉरेन ऑथर आती है जिनका नाम है कॉलिन हूवर, और इनकी रिसेंट रिलीज में से एक बुक है जिसका नाम है वेरिटी। इंडिया के अंदर हाल ही मैं इससे अभी अवगत हुआ हूँ, पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरह की बुक्स भी लिखते हैं। बिकॉज कॉलिन हूवर एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ रोमांस, डार्क रोमांस और इस तरह की चिट चैट वाली चीज़ों से ही कोरिलेट रहता है हमेशा। नवंबर 9 है, अगली लव है, इस तरह की चीज़ों से। लेकिन इट स्टार्ट विद अस टाइप चीज़ें। लेकिन इन्होंने वेरिटी लिख के सबको शॉक कर दिया, इवन इनफैक्ट मेरे को भी, कि ये इस तरह का जॉनरा भी लिख सकते हैं। अपन देखते हैं रविंद्र सिंह है इंडिया के अंदर, अपन देखते हैं रविंद्र सिंह एक पर्टिकुलर जॉनर से स्टिक है। वो उसी तरह की बुक्स लिखते हैं, लव स्टोरी टाइप और टीन फिक्शन, कॉलेज रोमांस टाइप, ठीक है, उस तरह की बुक्स लिखते हैं। लेकिन कॉलिन हूवर अपने जॉनरा से बिल्कुल अपोजिट इन्होंने इसके अंदर लिखा है। इसकी मैं थोड़ा सा प्लॉट बताता हूँ। प्लॉट इसके अंदर क्या चीज़ है, एक लोवेन करके एक ऑथर होती है, वो उसका पैशन होता है लिखना, लेकिन वो ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। लेकिन तभी उसके पास एक ऑफर लेटर आता है कि आप हमारे यहाँ जॉब करो। एक पर्सन का, उस पर्सन का नाम होता है जेरेमी, हाँ, तो उस पर्सन का नाम होता है जेरेमी। तो जेरेमी की वाइफ है, उसका नाम होता है वेरिटी क्रॉफोर्ड। तो जेरेमी है, जेरेमी की वाइफ है वेरिटी क्रॉफोर्ड। वेरिटी क्रॉफोर्ड एक बहुत ही वेल नोन ऑथर है, लेकिन अभी क्या है, उसने एक फर्स्ट बुक लिख दी अपनी सीरीज़ के अंदर। अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा वो प्लॉट स्पॉइल हो जाएगा। तो क्या आप ये मान लो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो और बुक नहीं लिख सकती। लेकिन वो चाहता है कि वो बुक की जो फ्रेंचाइजी शुरू हुई है वो आगे बढ़े, सीरीज़ बने पूरी। और उसके लिए उसने घोस्ट राइटिंग करने के लिए एक नए ऑथर को नए ऑथर को लाया है। और उस ऑथर का नाम है लोएन, एक फीमेल है। तो अब लेकिन लोएन जैसे उस घर में एंटर होती है, उसको पता चलता है कि जितना बाहर से ये ऑथर का घर और इनकी लाइफ शुगर कोटेड दिखती है, वैसे एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। और उसको डीप डार्क सीक्रेट्स पता चलने लगते हैं। और हद तो जब हो जाती है जब उसको वेरिटी की डायरी मिल जाती है, और उस डायरी के अंदर उसने बहुत थोड़े से क्रीपी और इंडल्स टाइप्स कन्फेशंस लिख रखे थे, इस तरह की सिचुएशंस थी, मैंने ये करा वो वगैरह वगैरह। और समाव वो थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप समझ जाओ बनने की कोशिश होती है, लेकिन
डार्क ड्रिप थ्रिलिंग टाइप चीज़ों के साथ। तो वो चीज़ है, और इसके लिए अगर इस पर मूवी बनती है तो काफ़ी सही होने वाली है, बिकॉज इस तरह का जॉनरा एक ऐसे ऑथर से उम्मीद नहीं होती। बुक बहुत सही है तो इसकी मूवी और भी बहुत सही बन सकती है, मेरे को ऐसे उम्मीद है। अगली हमारे पास अगेन एक इंडियन ऑथर आता है जिनका नाम है सुरेंद्र मोहन पाठक, और इनकी बुक है कहर। वैसे डोलॉजी है मेरे पास, इसकी सेकंड बुक भी आई डोंट नो वाई कहाँ चल गई थोड़ा सा आजकल मिसमैनेजमेंट हो रहा है चीज़ों को लेकर मेरे साथ, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, जल्दी इसको ठीक कर लूँगा मैं। तो ये है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप है, हाँ, लेकिन थ्रिलर है, एक्शन है, एडवेंचर है, उस तरह की बुक है ये। लाइक इट इज़ समथिंग जस्ट लाइक इंडिया का जेम्स बॉन्ड, लाइक सीक्रेट एजेंसीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, लेकिन ये पर्सन अपने आप में सिंघम टाइप पर्सनैलिटी है इसकी। तो एक्शन एडवेंचर देखना हो तो ये काफ़ी सही है, और इसके अंदर जिस हिसाब से वो मर्डर सीन्स वगैरह हैं वो काफ़ी सही लगे मेरे को। तो अगर इसके ऊपर भी बुक बनती है तो काफ़ी सही है। और वैसे देखा जाए तो रवीना टंडन सैफ अली खान है, ऐसा मुझे लगता है, आई प्रिज्यूम देम, थोड़ा सा हो सकता है पोर्ट्रेट। लेकिन ये जैसे है, इसके अंदर प्लॉट ये होता है कि एक बहुत हैवी पर्सन होता है, लाइक हाईली इन्फ्लुएंस्ड। लाइक अगर आपने बिग ब्रदर देखी हो सनी देओल की, तो उसके अंदर जैसे सनी देओल का किरदार है वो ये रहता है, मुंबई के अंदर काम करता है, लेकिन फिर क्या है, अपनी वो सारी ज़िंदगी छोड़ के शादी ब्याह कर लेता है, दिल्ली आके रहने लगता है। और दिल्ली आने के बाद क्या है, लोग सब इसको टॉर्चर करते हैं, लाइक पोक करते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ को, और ये नाइंसाफ़ी होते हुए देख नहीं सकता। तो उस तरह की चीज़ों को फिर ये क्या है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने हाथ में लेता है कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, उस टाइप चीज़ें। लेकिन फिर इसकी वाइफ इसको दबाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, जीवन में भूचाल आ जाएगा। उससे बाहर निकलने के लिए तो अपन मुंबई से यहाँ आए थे, लेकिन फिर इसकी वाइफ के साथ ही कुछ हो जाता है ऐसा इंसिडेंट वगैरह, जिसकी वजह से फिर से अपने वही रिवेंजरस मोड के अंदर चल जाता है, और फिर ये किस हिसाब से रिवेंज लेता है, उस टाइप की पूरी कहानी इसके अंदर बता रखी है, लाइक इसमें और इसके सेकंड पार्ट में। तो वो पूरी स्टोरी है, आप ये ज़रूर पढ़ सकते हो। ऐसे ही बुक रिकमेंडेशन में आप देख सकते हो, अगर हाईली इन्फ्लुएंस बुक है, इनके ऊपर मूवीज़ बननी चाहिए, और ये मेरे को बुक्स भी काफ़ी सही लगी अगर अपने जॉनर में देखें तो। चलते हैं हमारे लास्ट रिकमेंडेशन की तरफ, जो कि है द सेवंथ कप बाय नीतीश कुमार जैन। और ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी, और अपने इंडियन रीडर्स के साथ मुझे लगता है कुछ चीज़ें ख़राब है कि वो हमेशा सिर्फ ओवर हाइप बुक्स और जो फॉरेन ऑथर्स हैं उन्हीं को इतना प्रेफरेंस देते हैं। ये इनकी डेब्यू नॉवल है, और जिस हिसाब से इन्होंने बुक के अंदर लाइक पैसेजेस लिखे हैं, स्टोरी एक्सप्लेन करी है, कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली वो भी इसके अंदर है, उस भी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उस चीज़ को जिस हिसाब से इन्होंने इंडल्ज करके आपको पेश करी ना, वो चीज़ काफ़ी सही है। आई डोंट नो वाई कि इनको इतना रिकग्निशन क्यों नहीं मिलता इंडियन ऑथर्स को। ये मैंने इंडियन ऑथर इसलिए इन्वॉल्व करें बिकॉज ये स्टोरी ऐसी है, लाइक आप इसको देखो, अराउंड 300 समथिंग पेजेस की है, और इसका प्लॉट क्या होता है ना, लाइक स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक हिस्ट्री की स्टूडेंट होती है, उसका मर्डर हो जाता है, किसी को नहीं पता कहाँ होता है। लेकिन इसके अंदर चीज़ें ऐसी है, लाइक एक बार स्टोरी आपकी स्विट्ज़रलैंड में, फिर वो इंडिया के गोवा में कनेक्ट होती है, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, नैरेटिव्स बदलते रहते हैं, और आप इसके अंदर वो लड़की का किलर कौन है आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक थ्रू आउट द एंड आपके पास ये चीज़ें आपको गैस में रखती है कि क्या हुआ होगा, यू कीप गेसिंग अबाउट द किलर। और इसके अंदर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं। इसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स या प्लॉट होल्स इतने मेरे को लगे नहीं, ठीक थी ओवरऑल स्टोरी। लेकिन इसके अंदर ये एक बंदा होता है अविनाश, जो कि गोवा में पढ़ा लिखा होता है, बाद में वो वहाँ से फ़ॉरेन जाता है काम वाम करने के लिए, और एक कैफ़े में बैठ के रोज़ 7 कप ऑफ कॉफ़ीज़ पीता है। उसको ये लगता है कि अपनी जो मेमोरी है, लाइक अपनी जो याददाश्त है या फिर सेंस जिसको अपन बोलते हैं, वो आप किसी और के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट, लाइक उसके आप सेंस उसके अंदर डाल सकते हो। लाइक एक साउथ की मूवी भी थी इस तरह की करके कुछ, तो उस तरह की चीज़ें है इसके अंदर। और सेल्फ लव है, और फेथ है, बिलीव है, इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। थ्रिलिंग है, किलर्स इसके अंदर है ही नो डाउट। और मैं इसके अंदर एक और रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जिसका नाम है द नाइट सर्कस बाय एरिक मॉर्गनस्टर्न। ये देख सकते हो, मास मार्केट साइज़ है, और काफ़ी पुरानी बुक है, ऑल्दो मुझे इसके बारे में काफ़ी लेट जाके पता चला, लेकिन बुक काफ़ी सही है, और ये मैंने रीड करी है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको 4 बुक बताई है, तो मैं आपको गैस करने के लिए छोड़ता हूँ कि ये बुक इतनी अच्छी क्यों है। आपने इसको देखा होगा बुक ट्यूब इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा हाइप में थी एक टाइम पर, और स्टोरी काफ़ी सही है, ग्रिपिंग है तो ये आप समझ सकते हो। तो आप गैस करना कि मैंने इसको रिकमेंड क्यों किया। आपको अगर रीड करी है, आपने इसको रीड करा है, तो आप मेरे को ज़रूर बता सकते हो। और आपको क्यों लगता है कि इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों कहा, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप इट, बाय।